27 जनवरी की तारीख देश के इतिहास में दर्ज हो गई है। उत्तराखंड में इस दिन महत्वपूर्ण कानून यूसीसी लागू किया गया और इसी दिन वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की आखिरी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो वक्फ के काले ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा है, जिसे देखते हुए भाजपा की एनडीए सरकार ने इसे जेपीसी को सौंप दिया था, ताकि सुरसा जैसी इसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके और वक्फ के माध्यम से चलाया जा रहा जमीन जिहाद खत्म हो सके। जहां एक तरफ सरकार वक्फ पर सवाल उठा रही थी, वहीं विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ मोर्चा संभाल रही थी। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया और इस पूरे मामले को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भाजपा वाली एनडीए सरकार वक्फ का विरोध क्यों कर रही थी। दरअसल वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो किसी की जमीन पर, संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती है। यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों पर भी अपना आधिकारिक दावा ठोक सकती है। और अगर किसी भी संपत्ति पर वक्फ में दावा ठोक दिया तो समझ लीजिए वो संपत्ति वक्फ की हो गई, क्योंकि इसके खिलाफ ना आप कोर्ट जा सकते हैं और ना ही शासन प्रशासन इसमें आपकी कोई मदद कर सकता है। आखिर कानून ही ऐसा बनाया गया है। अगर पीआईबी के डाटा पर नजर डालें तो समझ में आता है कि ये संस्था इतनी घातक है कि पूरे भारत में 9 करोड़ 40 लाख एकड़ की जमीन और 8 करोड़ 70 लाख की संपत्ति वक्फ के हाथ में है। अगर खुले शब्दों में कहें तो वक्फ एक भू माफिया है जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से पोषित होता रहा है और फिर देखते ही देखते वक्फ एनाकोंडा की तरह न जाने कितनी संपत्तियों को डकार गया। कल जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधनों पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए। इसके साथ ही जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक में 14 बदलावों को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, ये विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया गया। एक न्यूज वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। समिति को मूल रूप से 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन इस समय सीमा को बजट सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, संशोधनों का अध्ययन करने के लिए जेपीसी की कई बैठकें हुई, लेकिन बैठकें हंगामे के साथ खत्म हुई। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर सत्ताधारी पार्टी के प्रति पक्षपात का भी आरोप लगाया। पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्षियों के विरोध के बाद भी इस बिल को लेकर सदन क्या फैसला देता है। क्या उनका फैसला वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को कम कर पाएगा? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।